ये जो रिबेल्स वाला एंगल है ना, आदेश, इस पर एक कमेंट आप करिए, क्योंकि आज रशीद किदवई ने, जो कि कांग्रेस को, गांधी परिवार को दशकों से जानते हैं, उन्होंने लिखा, कांग्रेस का हरियाणा का कैंपेन वेंट हॉरिबली रॉन्ग, बिल्कुल गलत हो गया, क्योंकि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी में आत्मविश्वास आ गया, वो अमेरिका चले गए, वो भूपिंदर सिंह हुड्डा पर सब छोड़कर चले गए, और सुनील कानूगोलू को उन्होंने टिकट वितरण का सारा जिम्मा दे दिया। अब कानूगोलू जी भूपिंदर हुड्डा, शैलजा और दीपक बाबरिया की बात नहीं सुन रहे थे, और लास्ट मिनट तक उनको यह लग रहा था कि 60 सीटें आ रही हैं, 60 आ रही हैं। योगेंद्र यादव भी यही कह रहे थे, 60 आ रही हैं, 60 आ रही हैं। उनके सर्वे यही कह रहे थे। यहां ये सब गड़बड़ हो गई। आदेश, आप बताइए कांग्रेस पार्टी के अंदर क्या हुआ? लेकिन रशीद किदवई अगर ये कह रहे हैं तो 72 सीटें पर हुड्डा के लोगों को कैसे मिल गई टिकटें? हाँ, ये भी चर्चा थी, तो या वो गलत थी? ये तो एक स्टेप को ढूंढने की बात है कानूगोलू। रशीद जी, आदेश, हाँ बोलिए। मैं रशीद जी की बात पे तो नहीं कमेंट कर सकता, लेकिन मैं इतना बता सकता हूँ आपको कि सुनील कानूगोलू ने अपनी रिपोर्ट में स्टार्टिंग में ये कहा था कि जो सिटिंग एमएलए हैं उनमें से कुछ सिटिंग एमएलए की टिकट काटनी चाहिए। तो जब वो मीटिंग चल रही थी तो उसमें कई नाम ऐसे आए कि ये विधायक हैं, इनके खिलाफ ईडी के केसेस हैं। तो फिर ये कहा गया कि आजकल तो सबके खिलाफ ईडी के केसेस हैं, ये तो सब पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। तो फिर एक तैयार किया गया फॉर्मूला जिसमें सिटिंग गेटिंग कर दिया गया। सुनील कानूगोलू ने जो आखिर में अपनी रिपोर्ट पार्टी को दी थी उसमें उन्होंने 52 सीटें दी थी कि यहाँ हमारी 52 सीट्स आ रही हैं और ऐसे ऐसे आ रही हैं। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि क्योंकि वो पार्टी के लिए सर्वे करते हैं, ये जो गैर जाट सेंटीमेंट था, जो बिल्कुल साइलेंट था, ना ही कोई पोलस्टर और ना ही कांग्रेस पार्टी के जो अब तो सुनील कानूगोलू कांग्रेस पार्टी का हिस्सा है, वो भी इस बात को नहीं भाप पाए, इसको पकड़ नहीं पाए। लेकिन जो राशिद साहब कह रहे हैं कि हुड्डा साहब को सब सौंप दिया, ये तो बिल्कुल साफ साफ है, क्योंकि मैंने आपके शो में पहले भी कहा था कि भूपेंद्र हुड्डा के कोटे में 72 सीटें आई थी, 72 टिकट आई थी। कुमारी शैलजा के कोटे में 9 आई थी, रणदीप सुरजेवाला के में 2, 1 सीट आई थी कैप्टन अजय यादव के बेटे की, और 5 सीट थी जो कांग्रेस हाईकमांड की थी, जो उन्होंने जिसमें इंटरवीन किया था। तो जब ये डाटा दिखता है, आप प्रचार देख लीजिए, पांचों जो लोकल हरियाणा में अखबारों में खबर छपती थी, अगर मैं उसको देखूं तो 2 हेलीकॉप्टर रोज उड़ते थे रोहतक से, एक भूपेंद्र सिंह हुड्डा का था, एक दीपेंद्र सिंह हुड्डा का था। तो प्रचार जो है वो सेंट्रिक था हुड्डास के पास, और उन्हें फ्री हैंड दिया हुआ था, पूरी कमान उनके पास थी। तो मुझे ऐसा लगता है, अभी जब मैं रिजल्ट देख के आपसे बात कर रहा हूं, कि इतना ज्यादा फ्री हैंड नहीं देते और गुलदस्ते में सब कुछ रखते, एक गफलत रखते लोगों के बीच में कि कोई भी बन सकता है, वो दलित भी हो सकता है, वो जाट भी हो सकता है, वो गुजर भी हो सकता है, वो यादव भी हो सकता है। तो मुझे लगता है वो नुकसान हुआ है कांग्रेस पार्टी को। इसलिए लोगों का जो गैर जाट सेंटीमेंट जिसकी मैं बात कर रहा हूं, जिसको कोई नहीं समझ पाया, उसका कारण ये है। और जो मैंने पहले कहा नौकरी वाली बात, वो सबसे बड़ा फैक्टर है। ठीक है, ओके। अब बताइए सुरेंद्र राजपूत, आप निराश लग रहे हैं थोड़े से, आरपी सिंह जी मुस्कुरा रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं।